सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में यार 7.2 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करूंगा मैं। इससे पहले अपन लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर 3 लेक्चर पढ़ लिया है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पे आ रहा होगा वीडियो, उसको जाके आप देख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 0-2 करके 0-1 करके आ रहा होगा, और उसके बाद में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 0-2 वाला वीडियो बनाया, वो भी आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट डिस्कस किया था। उसका जो सॉल्यूशन है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे जाके आप आसानी से जाके देख सकते हैं। उसके बाद में हमने यार नेक्स्ट वीडियो बनाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 0-3, जो जाके आप वहां पे देख सकते हो यार। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है सेक्शन फार्मूला और किस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं, और उसके एग्जांपल्स को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो वो सारा यहाँ पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। तो आज के क्लास में हमारा क्या होगा यार, हमारा एजेंडा है, हमारा जो टारगेट है वो कि इस चैप्टर को हमें जो 7.2 है, एक्सरसाइज 7.2 को हमें कंप्लीट जो है वो डिस्कस करना है। एक एक सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। आई थिंक इस चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन है मोस्ट प्रॉब्ली, तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ यार मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सॉल्व करना है इनको। तो देखो यार, यहाँ पे समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो यार, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो दिस इज द, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट जो दिया है -1,7 और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है वो 4,-3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको कोई एक पॉइंट जो है P, इसको 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यार, ये जो P है ना, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, जिसको हमने x, y लेट कर लिया। तो जब भी आपको सेक्शन फार्मूले के इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो यार, ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये हमारे पास m, और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में खूब अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको सेक्शन फार्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पे देखो यार, सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, x, y, और यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या होता है यार, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या होगा यार, इसका फार्मूला होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो यार, m का वैल्यू हमारे पास 2 है, और x2 जो हो जाएगा हमारे पास वो 4 हो जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा, प्लस n का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 दिया हुआ है, और x1 हमारे पास है यहाँ पे -1, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y2 का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, -3 दिया हुआ है, एंड प्लस n क्या होगा 3, और y1 क्या हो जाएगा 7, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर हमारा आसानी से यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 5, और यहाँ से क्या होगा -6, और प्लस 21 हो जाएगा, और क्या होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या होगा यार आंसर, आप आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। 8 - 3 यानी क्या होगा 5/5, और यहाँ से आपका आ जाएगा 15/5 हो जाएगा। तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1,3 आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा यार, ये कितना आएगा हमारे पास 1,3 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारे पास है, ये जो P वाला जो कोऑर्डिनेट होगा 1,3, वो क्या करेगा, इस वाले लाइन को 2:3 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है हमें, फटाफट देख लेते हैं इसको। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन यार हमने यार एग्जांपल के अंदर भी डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही आसान था। मैंने आपको समझाया था कि ट्राई सेक्शन होता क्या है और किस तरीके से उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो यार, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने ए और बी बोल दिया, और इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहाँ पे 4,-1, और अनदर हमारे पास क्या है यहाँ पे -2,3 दिया हुआ, ठीक है। अब इनके ट्राई सेक्शन की बात करते हैं, यानी इस लाइन को क्या करने हैं, दो ऐसे पॉइंट है जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्राई सेक्शन बोलते हैं।
तो यहाँ से लेट्स सपोर्ट कि हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक P है और एक क्या है, Q है। अब ये क्या कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो तीनों पार्ट आप देख रहे हो वो क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ट्राई सेक्शन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस P का कोऑर्डिनेट बताना है और ये जो Q है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है यार, फाइंड कर लेना, बेसिकली सिंपल सा। तो ये जो होगा हमारे पास, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, जो हमारे पास P वाला कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना यार, यहाँ पे जो हमारे पास A से P तक का डिस्टेंस है वो कितना है, हमारे पास 1 है। और जो हमारे पास P से B तक का डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका 2 पार्ट हो जाएगा और ये क्या हमारे पास 1 पार्ट हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 1:2 में हो जाएगा। तो ये हमारे पास m का वैल्यू और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n का वैल्यू। और यहाँ पे आप तो देख रहे हो ये x2 है, सॉरी ये x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारे पास x1, ये y1 होगा और ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट्स क्वाइट बी इजी, बहुत ही आसान होता है यार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आपको सिंपल से क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे खोल सकते हो और आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से देखो यार क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर हम लोग P का कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x, y, हमने इनको लेट किया था और आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, m x2 प्लस क्या हो जाएगा, n x1 अपॉन में क्या होगा, m प्लस n, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास m y2 प्लस क्या हो जाएगा, n y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ से क्या होगा, p x, y हमने लेट किया इसको, m का वैल्यू हमने यहाँ पे माना यार 1 माना तो 1 हो जाएगा, 1 x2 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, तो 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे हमने लगाया n का वैल्यू हमारे पास 2 है और जो हमारे पास x1 का वैल्यू है वो 4 है, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा और m का वैल्यू क्या है 1 और 2 का वैल्यू n और यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा। एंड m का वैल्यू क्या है 1 है और y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू क्या है -1 है तो -2 आ जाएगा और यहाँ से 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो p x, y हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 6/3 और यहाँ से हो जाएगा यार हमारे पास 3 - 2 यानी 1,3 हो जाएगा और ये हो गया 2, तो यहाँ से 2,1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यार जो x y का जो कोऑर्डिनेट आया है, x y का जो कोऑर्डिनेट आया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2,1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने p का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, 2,1/3 निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास q का भी कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। अगर बेटा बताओ यहाँ से अगर हम लोग ये वाला ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस बार m का वैल्यू 2 होगा और n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब सिंपल से क्या करना, p का निकालने के लिए क्या किया था, 1 किया था, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू क्या था 2, यानी हमने क्या किया था, एक पार्ट लिया था ये और ये पार्ट हमने लिया था, 2 पार्ट लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया था और q का वैल्यू निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, यहां से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 2 पार्ट हो जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हम लोग किस में निकाल लेंगे, 2:1 में निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास q को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा यार, m x2 प्लस क्या होगा n x1 डिवाइड बाई m प्लस n और यहाँ से क्या होगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से q को भी हम लोग फटाफट यहाँ पे फाइंड करने का काम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो यार m का वैल्यू हमारे पास 2 है इस बार और x2 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली x2 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, तो -2 - 4 हो जाएगा। और अगेन यहाँ से अगर हम बात करें n का वैल्यू 1 होने वाला है और x1 का वैल्यू हमारे पास 4 होने वाला है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 एंड डिवाइड बाई 1 + 2 + 1 हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारे पास क्या होगा यार कि अगर हम बात करें m y2 का बात करें तो m का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 3 + 6 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 1 है एंड y1 का वैल्यू हमारे पास -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 एंड डिवाइड बाई 2 + 1 हो जाएगा। तो q हमारे पास क्या आ जाएगा यार यहाँ पे 0/3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5/3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो q हमारे पास आ जाएगा 0,5/3। तो ये जो q का वैल्यू आया हमारे पास वो क्या हो गया 0,5/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये p का कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया q का कोऑर्डिनेट हो गया। तो फाइनली आपके पास में जो p का कोऑर्डिनेट आया वो 2,1/3 और जो हमारे पास q का जो कोऑर्डिनेट आया है वो 0,5/3।
तो यही हमारे क्या हो जाएंगे यार, ट्राई सेक्शन के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। तो ट्राई सेक्शन वाला पॉइंट क्या है यार, हमारे पास P और Q है। और यहाँ पे आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं आपको बता दूं यार यहाँ के हम लोग यार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो एनसीईआरटी के सोल्यूशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो हमारे पास 7.2 है उसके एक्सरसाइज को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इससे भी थोड़ा सा आसान ही है। ओके, सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यार, जो कि काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे काफी लेंथ में लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के बच्चे काफी टाइम्स क्या होता है यार, डर जाते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज जो होता है वो काफी लंबा लिखा होता है। लेकिन लैंग्वेज लिखने से ये नहीं होता कि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होगा। कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखा होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ से देखो यार, समझो कि यहाँ पे कह रहा है कि टू कंडक्ट ए स्पोर्ट डे एक्टिविटीज योर यार रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। तो यार इसको आप पढ़ लेना, जो यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपके स्कूल में क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का जो आपका स्कूल का ग्राउंड है उसमें एक स्पोर्ट एक्टिविटी कराया जा रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है यार कि यहाँ पे दो लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक का नाम है निहारिका और एक का नाम है प्रीत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक एक मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे जो हमारे पास है, ये एक एक मीटर के डिस्टेंस पे ये जो हमारे पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्स बोलते हैं, जो फ्लावर्स का पोर्ट्स होता है, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ठीक है। और ये फ्लैग लेके क्या कर रही है, रन्स कर रही है, ठीक है। तो निहारिका जो है वो लाइन 2 में कर रही है, और जो हमारे पास ये प्रीत है वो लाइन 8 के अंदर क्या कर रही है, रन कर रही है। तो हमें क्या करना है यार, इनको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कर रही है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। ये जो पूरा AD डिस्टेंस दिया हुआ बेटा, वो हमारे पास दिया हुआ है 100। क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। जो A से D तक का है वो हमारे पास क्या है, 100 दिया हुआ डिस्टेंस। और निहारिका जो है वो इस AD का 1/4 क्या कर रही है, रन कर रही है। तो यहां से आप मुझे बताओ कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। तो यहां से अगर हम बात करें कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा AD का हमारे पास, अगर आप मुझे बता पाए तो 1/4 हो जाएगा इंटू 100। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25। तो यहां से बताओ ये x कोऑर्डिनेट पे कितना चला, 2 चला, और y पे कितना चला बेटा, यहां पे ये 25 चला। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है अगर हम फाइंड करें, तो जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो ये हो जाएगा 2,25, ठीक है। स्लाइटली आपको आई थिंक दिख रहा होगा, बिकॉज ऑफ दोनों कलर लाइट है तो इसलिए कम दिख रहा होगा। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां से आपके लिए। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये 2,25, तो ये हो जाएगा हमारे पास इन निहारिका को कोऑर्डिनेट आ गया। ये जो होगा ये निहारिका का कोऑर्डिनेट होगा, 2,25 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इतना चल रही है। एंड देन उसके बाद में कह रहा है बेटा कि एंड प्रीत जो है 1/5 चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD, ठीक है। तो इसको अगर निकालेंगे 1/5 ऑफ AD निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। तो अगर प्रीत का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें हम लोग, तो प्रीत कितना चल चुकी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,20 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसमें, आपसे ये बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। क्या बताना है, दोनों फ्लैग के बीच में क्या डिस्टेंस होने वाला है। जो निहारिका फ्लैग्स को लेकर जा रही है वो, और जो प्रीत फ्लैग्स को लेकर जा रही है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होने वाला, उसको हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो आपके पास में 2 पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हो और आसानी से आप उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर पाते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम सॉल्व करें, तो यहां से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, ठीक है। दोनों फ्लैग के बीच में क्या डिस्टेंस होने वाला, उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं 2,25, और दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना है 8,20, ये कोऑर्डिनेट है। अब इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली। तो क्या हो जाएगा, 8 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा 20 माइनस यहाँ पे 25, तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास 36 + 25, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 61। आई थिंक क्या हो जाएगा 61 का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट हो जाएगा।
तो ये आया डिस्टेंस, किसके बीच में भाई डिस्टेंस आया, ये हमारे पास आया, ये जो दोनों फ्लैग्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो कोऑर्डिनेट है मोस्ट प्रॉब्ली कि यही होगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो हमारे पास आया, इनके बीच का डिस्टेंस √16 आया। देन उसके बाद में यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि एक रश्मि नाम की एक लड़की है, पोस्ट द ब्लू फ्लैग्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ द बे। इन दोनों के बीच में क्या करती है, वो एक ब्लू फ्लैग को यहाँ पे क्या करती है, पोस्ट करती है। कौन, रश्मि आके यहाँ पे लाइन सेगमेंट जॉइन द फ्लैग्स। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे यार, अपन लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, सिंपल सा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिया हो बेटा इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये इस तरीके से, अगर हमारे पास एक क्या है 2,25 और एक हमारे पास क्या दिया हुआ है 8,20, तो व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, ब्लू फ्लैग है ना, तो बी से मैंने लिख दिया। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, तो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिंपली 2 + 8 / 2 एंड 25 + 20 / 2। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 10 / 2 और यहाँ से आ जाएगा 45 / 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 5 कॉमा हो जाएगा 22.5। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ब्लू फ्लैग्स। ओके, सॉरी, तो ये हो जाएगा बी वाला जो फ्लैग हो जाएगा वो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 5,22,22.5 आ जाएगा। तो ये रश्मि जो होगा इस वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या करेगी, उसको पुट करेगी, जो हमारा क्या होगा, फ्लैग्स होगा। ठीक है, कौन से लाइन में होगा, ये 5 वाले लाइन में होगा, आई थिंक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये वाले लाइन में क्या करेगी, अपने फ्लैग्स को पुट ऑन करेगी। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यार, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे डायग्राम बना था तो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे समझ भाई, अगर नहीं आया यार समझ में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास में एक्सेस है, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो कह रहा बेटा कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। ओके फाइन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे क्या होगा, रेशियो की बात करेगा और रेशियो पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, हमेशा k/1 को क्या करोगे, लेट कर लोगे, जो कि सॉल्व करना आपके लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो देखो यार, समझते हैं इसको फटाफट। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3,10 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। फाइन, और इसको क्या कर रहा है, एक लाइन जो है हमारे पास, ये मिड पॉइंट नहीं है, लग रहा होगा आपको मिड पॉइंट, कहीं भी आप मान सकते हो इस पॉइंट को। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा P और -1,6। ओके, अब ये जो P पॉइंट है, ओके, जिसको मैंने P बोला है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो P पॉइंट है इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपको फाइंड करना। ओके फाइन, तो अपन लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ये सब लैंग्वेज में लिख लेना यार आपको। ठीक है, क्या करोगे कि लेट द पॉइंट P डिवाइड AB इन रेशियो k/1। ठीक है, अब हम फाइंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो यार, P वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है, -1,6 दिया हुआ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन में m प्लस क्या हो जाएगा n, और यहां से क्या होगा my2 + ny1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हो जाएगा बेटा आपके पास में, ये तो m का वैल्यू हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास P क्या दिया हो, -1,6, और यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा k, और x2 का वैल्यू हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6k आ जाएगा, प्लस n का जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और x1 का जो वैल्यू दिया हमारे पास वो -3 है, तो यहाँ से आ जाएगा -3, और नीचे हो जाएगा k + 1 हो जाएगा। m का जो वैल्यू है यार क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और y2 का जो वैल्यू हमारे पास वो हो जाएगा -8, तो यहाँ से आ जाएगा -8k आ जाएगा। n का जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 10 आ जाएगा, और ये क्या होगा, k + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में जो भी वैल्यू आया है इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, 6k - 3 k + 1, और यहाँ से 8k + 10 एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। तो
तो ये हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट, और ये भी क्या है, x कोऑर्डिनेट। तो आप क्या कर सकते हो, x को x से क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेट कर सकते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट है y को y से इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों को इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही से हमारा k का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखो क्या होगा, माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा, 6k माइनस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस के माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6k माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस के प्लस सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस का 6k इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 प्लस 1। तो यहाँ से माइनस 7k इक्वल टू माइनस 2, तो 2 से कैंसिल, और k इक्वल टू 2/7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे m रेशियो n को हमने क्या माना था, k रेशियो 1 माना था, तो m बाई n क्या हो जाएगा, k बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास m बाई n और k कितना आया है, 2/7 आया है, तो m रेशियो n जो होगा वो क्या आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। यानी जो रेशियो हमको फाइंड करना था वो हमें मिल गया। क्या मिल गया यार हमें, m रेशियो n जो होगा वो क्या होगा, 2:7 आ जाएगा। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। अगर आपके लिए क्वेश्चन आसान है तो प्लीज इसको नोट करें और अच्छे से सॉल्व करें। जब भी आपके पास पे रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, और मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट करें। देन उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x-axis, is divided by the x-axis, also find the coordinate of the point of division। okay, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है 1,-5 एंड B दिया हुआ है -4,5। आपको ये बताना है इसको क्या कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इन, फाइंड द रेशियो इन, किस रेशियो में क्या कर रहा है, x एक्सिस जो क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उनको किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को भी क्या हमें करना है, फाइंड करना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टाइप क्वेश्चन बाय द वे। तो ध्यान से देखेंगे यार, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को ड्रा कर लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं बताने को। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा यार, a कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 1,5, 1,-5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 क्या होगा हमारे पास, ये x इधर आएगा और माइनस इधर आएगा, यानी ये 4th क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं पे आएगा, जस्ट ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इसका, जस्ट हम लोग आपको समझाने के लिए बना रहे हैं इसको। तो a क्या हो जाएगा हमारे पास 1,-5 हो जाएगा, और जो b होगा वो कहाँ पे आएगा, वो 2nd क्वाड्रेंट में आएगा। तो आई थिंक उसको हम लोग कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा कोई लोकेशन हो गया, जो क्या हो जाएगा हमारे पास -4,5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं सिंपली। ठीक है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा होगा आप समझ लेना, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे इसको मैं C बोल देता हूं, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव में आएगा, बट यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 आएगा, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट को हमने x बोल दिया और y को 0 बोल दिया। x, 0 में क्या करेगा, ये पॉइंट डिवाइड करेगा इसको। आई थिंक आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इनका रेशियो बताना है कि ये जो C वाला पॉइंट है वो जो हमारे पास क्या है, ये जो x एक्सिस है इस वाले लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसको मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ मैं, k/1 लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे भी करके आप लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने k बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, यानी इस वाली लाइन को क्या कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। बेसिकली सिंपल सा बात है यहाँ पे। ओके फाइन। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको x1 बोल दें, इसको y1 बोल दें, और ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2, ये 4 है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये जो k है ये हमारे पास m का काम करेगा, और जो ये 1 है वो n का काम करेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास c है वो x, 0 दिया हुआ है, और यहाँ से क्या होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m प्लस n, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास my2 प्लस क्या होगा ny1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ओके फाइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या होगा x, 0, और ये क्या होने वाला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, k हमने कंसीडर किया, और x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास हो जाएगा -4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4k आ जाएगा, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू 1 कंसीडर किया, एंड x1 का वैल्यू क्या कंसीडर किया हमने, 1 कंसीडर किया, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा हमारे पास k + 1 हो जाएगा। फाइन।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू k है हमारे पास, एंड y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 5k प्लस n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने कंसीडर किया माइनस का 5, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5, और क्या होगा यहाँ से 1 प्लस k हो जाएगा, या k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है फाइन, बात बराबर है, दोनों बात एक ही है, तो यहाँ से क्या होगा k प्लस 1, समझ रहे हो क्या? अरे यार भाई लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, चीजें समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान है, सब कुछ समझ जाओगे, बस आप बने रहो यार हमारे साथ। 4k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे k प्लस 1 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 डिवाइड बाई क्या होगा k प्लस 1 हो जाएगा। अब यार देखो यहाँ पे x वाले से कंपेयर करने का तो कोई फायदा नहीं होगा, हम क्या कर रहे हैं y वाले के साथ में y को कंपेयर कर दे रहे हैं, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 डिवाइड बाई क्या होगा k प्लस 1 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ से 5k माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो 5k इक्वल टू क्या होगा 5, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/5, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है यार m रेशियो n जो था हमारे पास क्या था, हमारे पास k रेशियो 1 था, तो यहाँ पे हमारे पास m रेशियो n जो होगा वो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे k की वैल्यू अगर 1 आ गया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे k की वैल्यू आपने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा -3/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास -3/2, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया यार, बट आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेना सारी चीज़ों को, लास्ट में आप लिख देना कि हैंस वगैरह वगैरह जो भी पूछा गया उसको आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और बिल्कुल भी आपको समझ में आया होगा यार, कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो चीज़ें समझने लायक ना हो, क्योंकि सब कुछ चीज़ें आसान ही इतना है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। ओके फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको हम लोग यार मोस्ट प्रॉब्ली के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या मैं करूंगा इसका पार्ट 2 बना सकता हूं, ठीक है। सो ओके, तो इस वीडियो में इतना ही यार, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।